सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, निक्षे को खोलेंगे। निक्षे जब हम ओपन करते हैं तो ऐसी स्क्रीन दिखती है। जैसे मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है तो मेरे को यहाँ पे आईडी पासवर्ड ऊपर दिख रहा है PHI, ये जो होम दिख रहा है यहाँ से मेरा PHI मतलब लॉगिन है। उसके बाद हम ये जो रेड स्क्रीन है इस पर क्लिक करेंगे, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, ऐसी स्क्रीन दिखेगी, इसमें हमें सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। उसके बाद हम इसमें जो है वो सबसे पहले न्यू एनरोलमेंट में, जब हमें निक्षे आईडी बनानी होती है तो हम जाएंगे न्यू एनरोलमेंट में। सबसे पहले आप न्यू एनरोलमेंट में गए, वहाँ पे जब आशा निक्षे आईडी बनाएगी तो हम एक्टिव केस फाइंडिंग जो है वो लेते हैं। अगर हम OPD के थ्रू सैंपल भेज रहे हैं तो हम पैसिव लेते हैं। अगर हम खुद बना रहे हैं, आशा जब ACF कर रही है तो हम एक्टिव केस फाइंडिंग जो है वो लेंगे। किसी की आवा आईडी आपको पता है तो आप ले सकते हो, नहीं पता है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे। फर्स्ट नेम जैसे मैंने अनीता डाल दिया। दूसरा नाम डालेंगे देवी। अगर किसी का नाम नहीं है, ठीक है, किसी का सरनेम होता है किसी का नहीं है, तो आप यहाँ पे GV लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आप अनीता के साथ देवी लगा सकते हैं। हस्बैंड नेम डालेंगे विजय कुमार। ठीक है, एज डाल देंगे हम 47। मेल है या फीमेल, फीमेल डाल देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर डालने के बाद सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं हम, अगर किसी के पास 2 नंबर है किसी के पास 3 है, जैसे अगर फैमिली वालों का नंबर भी हम इसमें जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जब हम एड्रेस डालेंगे तो हमें एड्रेस जो है वो पूरा डालना है। जैसे अगर किसी के ये अगर लेडीज़ है तो हम इनका वाइफ ऑफ लेंगे। अगर जैसे हम मेल का लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन ऑफ। जैसे हमने यहाँ पे वाइफ ऑफ लिखा, वाइफ ऑफ विजय कुमार। उसके बाद लिखेंगे विलेज। कोई इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे वाइफ ऑफ लिख दिया तो विलेज हम नीचे लिखेंगे, हम कंटिन्यूसली लिखेंगे। विलेज गेड़, पोस्ट ऑफिस झोल, वार्ड नंबर 1, तहसील धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, पिन कोड 176001। उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेट। जैसे हमारी स्टेट हिमाचल प्रदेश है तो हम इसको HP लिखते हैं तो हम HP लिखेंगे और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, HP और क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आपका GP कौन सा है, आपका ग्राम पंचायत कहाँ पे आती है। जैसे हमारी झोल GP आती है तो हम झोल GP जो है वो लिखेंगे। तहसील हम लिखेंगे अपनी धर्मशाला। लैंडमार्क हमारा आता है जो हमारी GP होती है। उसके बाद हम स्टेट हमारी ऑलरेडी फिल होती है। जैसे आप आईडी डालोगे तो स्टेट हमारी ऑलरेडी आती है। डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। TU मतलब हमारा जो ब्लॉक है वो भी सिलेक्टेड होता है। उसके बाद आप अपनी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो सर्च कर सकते हो। जैसे हमारी झोल आती है तो हम झोल HWC करेंगे। झोल AHC भी आता है, हम AHC नहीं है, AHC मतलब आयुर्वेदिक, हम आयुर्वेदिक नहीं लेंगे, हमारा HWC है तो हम झोल HWC लेंगे। फिर विलेज, विलेज जो है वो हमारा एक ही हम लेते हैं क्योंकि विलेज हमारा नियर बाई सिर्फ एक ही दिखता है, हर एरिया का एक। जैसे हमारे 6 गाँव हैं उनमें से एक विलेज दिखता है घेड़, तो हम यहाँ पे घेड़ जो है वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप नीचे जाओगे आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स में। डेमोग्राफिक डिटेल्स में आपका एरिया है, जैसे हमारा एरिया रूरल पड़ता है तो हम रूरल डालेंगे। अगर किसी का अर्बन स्लम है, किसी का अर्बन है, किसी का ट्राइबल है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस जैसे जो मैंने पेशेंट लिए वो मैरिड है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल भी कर सकते हैं चूज़। ऑक्यूपेशन में अगर आपको ऑक्यूपेशन पता है तो आप डाल सकते हो इनमें से, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं डालोगे, अननोन डाल दोगे। हाउस वाइफ हैं वो तो मैं हाउस वाइफ जो है वो डाल दूँगी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस APL में आते हैं, BPL में आते हैं या अननोन है, मुझे पता है वो APL में आते हैं तो हम उसको APL में जो है वो डालेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपके सिम्टम्स में हमें एसिम्टोमेटिक, जैसे किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है तो हम एसिम्टोमेटिक लिखते हैं। बट अगर किसी को सिम्टम है तो एसिम्टोमेटिक को हम ब्लू टिक को
हटा देंगे। ब्लू टिक हटाने के बाद हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे किसी को अगर कफ है, खांसी है इसको 2 हफ्तों से, किसी को फीवर है, किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, किसी को फटीग है, और किसी को अगर आपसे गलती से टिक हो गया और किसी को वो सिम्टम नहीं है तो हम इसको दोबारा टिक करके हटा भी सकते हैं। जैसे मेरे पेशेंट को खांसी और फीवर है तो मैं 2 चीज़ें जो है वो उसको डाल दूंगी। उसके बाद आ जाएगी आपकी की पॉपुलेशन या फिर रिस्क फैक्टर। इसको हम स्क्रीन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल को हम हटा देंगे। फिर हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि पेशेंट को क्या है। जैसे किसी को अगर COPD है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, मदर जो है वो लैक्टेटिंग है, ठीक है, तो हम ये चारों चीज़ें टिक कर देंगे। पर अगर हमने एक चीज़ टिक करनी है तो हम इन सबको हटा देंगे, ठीक है। जैसे जो हमारे पेशेंट अगर वो हेल्थ केयर वर्कर है तो हम हेल्थ केयर वर्कर पे उसको टिक कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रीन को नीचे की तरफ जाएंगे। HIV स्टेटस हमें नहीं पता पेशेंट का HIV स्टेटस क्या है, तो हम अननोन पे जो है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये ऐड केस एंड प्रोसीड टू ऐड टेस्ट, ब्लू कलर का जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर जो है वो हमें क्लिक करना होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी निक्षा ID बन के जो है वो तैयार हो जाएगी। और जब हमारी निक्षा ID बन जाएगी तो हमें स्क्रीन को ऐसे नीचे लेके जाना होता है, तब हमें जो है वो वहाँ पे दिखती है। और सेम अगर जैसे हमें अगला केस जो है वो दोबारा से जैसे इसकी डिटेल डालने के बाद हमें न्यू केस डालना है। न्यू केस डालने के बाद यहाँ पे हमारी न्यू एनरोलमेंट में हम जाएंगे तो हमें फिर से सेम डिटेल जो है वो दिख जाएगी। तो हम नेक्स्ट निक्षा ID जो है वो ऐसे बना सकते हैं।